नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इकाई जो 6 है इसमें कारक प्रकरण को, और ये जो हम कारक प्रकरण करने वाले हैं नियम उदाहरण सहित जारी रहने वाले हैं और आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है, DT+ भी है, जैसे कि PhD वाली वैकेंसी निकली हुई है हरियाणा में, असिस्टेंट प्रोफेसर है, या कोई अन्य भी आपका एग्ज़ाम है, किसी अन्य राज्य में आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है, THT PhD या फिर चाहे PRT भी कह लो आप, क्योंकि ग्रामर पोर्शन जब एग्ज़ाम में ज़रूर आता है तो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके यहाँ पर जो इकाई 5 तक का जो भाग है वो कंप्लीट कर लिया है, और कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने कारक प्रकरण ही किया था। तो उसमें जो है यहाँ पर आपकी 4 जो विभक्तियाँ हैं वो हमने कंप्लीट कर ली थी। तो इससे आगे की जो विभक्तियाँ हैं वो हम आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पर आ जाता है अपादान कारक पंचमी विभक्ति। तो अगर आप इनसे पहले वाली जो वीडियो है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा अन्य जो वीडियो है वे भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो अपादान कारक पंचमी विभक्ति इसमें होती है। ध्रुवम अपाय अपादान, ये वाला सूत्र है जो अपादान कारक में लगता है। इसे पंचमी विभक्ति जहाँ होती है ध्रुवम अपाय अपादान, अपाय है विश्लेष है, तस्मिन् साधे यद ध्रुवम अवधिभूतम तत्कारकम तत् अपदानम स्यात्। और ये अपाय विश्लेष जो है ये अलग होने अर्थ में है, और ये भी जो एक बार एग्जाम में आया हुआ था, अपाय और विश्लेष ये वाले, तो ये अलग होने अर्थ में होता है इनका मतलब। जैसे वृक्षात् पत्रम पत्ति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, यहाँ पत्ता और पेड़ का वियोग कहा जा रहा है। इस विश्लेषण में वृक्ष अवधि है, पतन क्रिया का जनक होने से कारक संज्ञक भी है, इसलिए वृक्ष की अपादान संज्ञा होती है। जहाँ भी ये अलग होना पाया जाए, अपाय विश्लेष मतलब अलग होना इनका अर्थ है। तो जहाँ भी अलग होना पाया जाए, वृक्ष से फल गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, और विद्यालय से बच्चे जब अपने घर जाते हैं, राम जो है अपने गांव से शहर जाता है, मतलब जहाँ पर भी वियोग हो, अलग होना जहाँ पर हो, तो वहाँ पर अपादान कारक पंचमी विभक्ति होती है। ध्रुवम अपायदानम, अपाय अपादानम ये वाला सूत्र इसमें लगता है। अब इनके योग में कौन कौन से और सूत्र आते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहला आ जाता है हमारा भीतरर्थनम भय हेतु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। भय और रक्षा के अर्थ वाली धातुओं के साथ भय के कांड में पंचमी होती है। भय और रक्षा ये वाला सूत्र है भयर्थनाम भय हेतु। तो भय और रक्षा के अर्थ वाली धातु के साथ भय के कांड में पंचमी होगी। असज्जनात् कस्य भयम न जायते हैं, दुष्ट व्यक्ति जो होता है उससे तो सभी को डर लगता है। बालक है सिंहात विभेदी, तो यहाँ पर जो है जैसे भी धातु जो है भी भय, तो इनके योग के कारण इसमें पंचमी विभक्ति हुई है। भीतरर्थनम भय तो ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। कई बार क्या है ये वाला जैसे उदाहरण है ये दे दिया जाता है कि बालका सिंहात विभेदी, इसमें जो सूत्र है वो कौन सा लगा है, किस कारण से इसमें पंचमी हुई है, सूत्र कौन सा लगा है, तो देख सकते हैं भी धातु जो इसके कारण से भीतरर्थनम भय हेतु। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है जुगुप्सा विराम परमार्थ पदार्थानाम उपसंख्यानाम। जुगुप्सा ये वार्तिक है, जुगुप्सा मतलब घृणा, विराम क्या होता है किस चीज़ पर रोक लगाना, बंद होना, हटना, प्रमाद, भूल या असावधानी, अथवा इनके समानार्थक शब्दों के साथ पंचमी होती है। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानाम। जुगुप्सा घृणा, विराम बंद होना या हटना, प्रमाद, भूल या सावधानी, या फिर इनके समानार्थक शब्दों के साथ पंचमी होगी। पापात जुगुप्सते, विरमति, धर्मात् परामदति। तो ये जैसे उदाहरण आ जाता है पापा जुगुप्सते, किस कारण से इसमें भी पंचमी विभक्ति हुई है या पंचमी करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ये वाला सूत्र है जुगुप्सा के कारण, घृणा के कारण।
इसके बाद है वाणार्था नाम ईप्सित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी वैसे तो है सभी के सभी यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कारक तो जरूर आते ही आते हैं। वाणार्था नाम ईप्सित है। तो जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी होती है। यवेभ्य गाम वार्यति क्षेत्रे, पापात निवार्यति, पाप से हटाता है। तो जहाँ पर किसी को किसी काम से हटाया जाए, चाहे वो गलत काम है या जैसे ये पशु वगैरह जो खेत में चले जाते हैं उनको हटाना है, तो मतलब जहाँ पर भी हटाने वाला काम हो ये, तो वहाँ पर ये वाला सूत्र लगता है। वाणार्था नाम ईप्सित है। इसके बाद आ जाता है अख्यात उपयोगी, जहाँ पर नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए, जिससे विद्या नियम पूर्वक पढ़ी जाए या मालूम की जाए, वह गुरु या अध्यापक आदि अपदान होते हैं। उपाध्यात अधीते, मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता। तो अख्यात उपयोगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या मालूम की जाए, चाहे गुरु है अध्यापक, तो उसमें अपदान कारक पंचमी विभक्ति होगी, जैसे उपाध्याता दीते, मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है प्राजेर सोड़ा है। यहाँ पर परापूर्वक जी धातु, परापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो असह्य होता है उसकी अपदान संज्ञा होगी। जैसे अध्ययनात् प्राज्यते, मतलब जो पढ़ाई है उससे भागता है, उसके लिए अध्ययन असह्य या फिर कष्टप्रद है, परंतु हटाने के अर्थ में द्वितीय होती है। शत्रुन पराज्यते, तो ये महत्वपूर्ण है। परापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो असह्य होगा उसकी अपदान संज्ञा होगी। अध्ययनात् प्राज्यते, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके बाद है अंतर्धो येन अदर्शनम स्थिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब कोई अपने को छिपाता है, अंतर्धो येन अदर्शनम स्थिति, कि जब कोई अपने को छिपाता है और तब जिससे छिपाता है वहाँ पर अपदान कारक पंचमी विभक्ति होगी। मातु निर्लीयते कृष्ण है, जो कृष्ण जो अपनी माता से छुपता है, तो ये उदाहरण आ जाएगा, पूछ ले जाएगा सूत्र कौन सा है, तो ये वाला है जहाँ पर कोई जो है छुपता है। अंतर्धो येन अदर्शनम स्थिति, जब कोई अपने को छिपाता है और जिससे छिपाता है तो उसमें लगेगा ये। जनि कर्तुः प्रकृति है, जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होता है। तो जन धातु जो है जन कर्तुः प्रकृति ही, ये जो जन है जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होता है। जैसे ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, तो ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है, तो ये जन जो है उत्पन्न होने अर्थ में होती है। ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है। भुव है प्रभव, प्रभव का मतलब है उत्पत्ति स्थान, उत्पन्न होने वाले का प्रभव अपदान होता है। जैसे हिमवत है गंगा प्रभवती, तो भुवा प्रभव है मतलब उत्पत्ति स्थान, उत्पन्न होने वाले का प्रभव अपदान होता है। जैसे हिमवत है गंगा प्रभवती, हिमालय जो है वहाँ से गंगा निकलती है। इसके बाद है लय लोपे कर्मण्य अधिकारण्य च। वार्तिक है कि जब कत्वा या लय प्रत्यांत क्रिया वाक्य में प्रकट नहीं की जाती परंतु छिपी रहती है, तब उस क्रिया के कर्म और आधार पंचमी में होंगे। जब ये जो प्रत्यय हैं, जब कत्वा या फिर लय प्रत्यय किसी वाक्य में प्रकट नहीं होते लेकिन छिपे रहते हैं, तब उस क्रिया के कर्म और आधार में पंचमी होगी। आसनात् प्रेक्ष्यते, आसन उपविश्य स्थित्वा वा प्रेक्ष्यते। इसके बाद आ जाता है यतः च काल निर्माणम तत्तर पंचमी, तदुक्त्वा अध्वनम प्रथम सप्तमी हो, काला सप्तमी च वक्तव्या। कि जिस स्थान या काल से किसी दूसरे स्थान या काल की दूरी दिखाई जाती है, कि जिस स्थान या काल से किसी दूसरे स्थान या काल की दूरी दिखाई जाती है, तो वह स्थान या काल पंचमी में रखा जाता है और उस स्थान का वाचक शब्द सप्तमी में रखा जाता है। जैसे देव प्रयागात रुद्र प्रयाग है,
पंचदश योजनानि पंचदश योजनेषु वा। तो स्थान या काल से किसी दूसरे स्थान या काल की दूरी जहाँ पर दिखाई जाती है तो वहाँ पर काल पंचमी में रखा जाता है, स्थान का वाचक शब्द सप्तमी में रखा जाता है। जैसे स्थान है देव प्रयागात, देव प्रयाग से रुद्रप्रयाग 5-10 योजन दूर है, मतलब 15 योजन दूर है। तो स्थान और काल में ये आप याद रखिएगा, काल में पंचमी रहेगी और स्थान में सप्तमी। इसके बाद है दूरी, काल की दूरी के वाचक शब्द में सप्तमी होगी। राष्ट्रीय प्रभात महावीर जन्म दिवस हैं 12 दिवसेषु। इसके बाद है पंचमी विभक्ति। विभक्ति का मतलब है भेद। तो ये जो विभक्त करना, जो कह देते हैं टुकड़े करना, छेद विच्छेद करना, तो विभक्त का मतलब है भेद। तरफ या ईश्वन प्रत्यांत विशेषण शब्दों के द्वारा या साधारण विशेषण या क्रिया के द्वारा जिससे किसी वस्तु का तुलनात्मक भेद दिखाया जाता है तो उसमें पंचमी होती है। धनात् ज्ञानम गुरुतरम, ज्ञान भारी होता है धन की अपेक्षा, तो धनात् ज्ञानम गुरुतरम। देवात् रमेश है पटुतर है। मौनात् सत्यम विशिष्यते, तो इसमें ये वाला लगेगा पंचमी विभक्ति, मतलब भेद तरफ या ईश्वर प्रत्यांत विशेषण शब्दों के द्वारा या साधारण विशेषण या क्रिया के द्वारा जिससे किसी वस्तु की तुलना दिखाई जाती है। तो जहाँ पर तुलना दिखाई जाएगी तो उसमें पंचमी होगी। जैसे धन से ज्ञान बड़ा है, देवदत्त से रमेश चतुर है, मौन से सत्य रहेगा। तो इस प्रकार से पंचमी होगी। इसके बाद है पंचम्या पाप परिभी, पंचम्या परिभी अमर्यादावाचने अपरिवर्जने। तो अप आंग और परि, अप आंग और परि के योग में पंचमी होती है, जबकि जहाँ तक मर्यादा अर्थ में आ के योग में पंचमी होती है। जैसे अप हरे, परि हरे संसार है, आ मुक्त है संसार है, आस्क्लाद ब्रह्मा। तो अप आ आंग मतलब आ और परि, तो इनके योग में पंचमी होगी। तो अप आ परि इनके योग में पंचमी। अप हरे है, परि हरे संसार है, आ मुक्त है संसार है, आ सकलाद ब्रह्मा। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है यहाँ पर प्रतिनिधि प्रतिदान चाहिए अस्मात्। प्रतिनिधि तथा प्रतिदान विनिमय के अर्थ में प्रति के योग में पंचमी होगी। जैसे कृष्ण है पांडवेभ्य है प्रति, तो जैसे कृष्ण है वो पांडव की ओर थे, तो प्रतिनिधि प्रतिदान चाहिए अस्मात्। प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थात विनिमय के अर्थ में पंचमी होगी। जैसे कृष्ण जी जो है ये पांडवों की तरफ थे। तिलेभ्य प्रति अस्ति मासा। इसके बाद आ जाता है विभाषा गुणे स्त्रियां, कारण या हेतु प्रकट करने वाले गुणवाचक अस्त्रीलिंग शब्द तृतीय पंचमी में रखे जाते हैं। विभाषा गुणे स्त्रियां, कारण या हेतु, कारण या हेतु प्रकट करने वाले गुणवाचक अस्त्रीलिंग शब्द तृतीय या फिर पंचमी में रखे जाते हैं। जैसे जाड्येन जाड्यात व बद्ध है। तो कारण या फिर हेतु प्रकट करने वाले गुणवाचक अस्त्रीलिंग शब्द तृतीय पंचमी में होंगे। जैसे तृतीय में जाड्येन और पंचमी में जाड्यात। इसके बाद है अन्य आरात दिक् शब्दात उत्तर पद जहाति युक्त है। तो अन्य, इतर, आरात, रीते, दिक् जो दिशावाचक जो होते हैं, प्रत्यग, उद्देश्य, प्रभृति शब्दों तथा दक्षिणा, उत्तरा आदि शब्दों तथा दक्षिणा ही उत्तरा ही प्रभृति शब्दों के योग में पंचमी होगी। तो ये जितने भी है अन्य, इतर, आरात, रीते, दिशावाचक, प्रत्यग, उद्देश्य, दक्षिणा, उत्तरा,
दक्षिणा ही उत्तरा ही, तो इनमें पंचमी होगी। हरे है, अन्य है, भिन्न है, इत्र है वा, आरात वना, ज्ञानात रीतेन सुखम, नगरात प्राक प्रत्यक वा, प्राद पदात पूर्व है श्रवण है, भाद्र पदात पूर्व है श्रवण है, दक्षिणा नगरात, दक्षिणा ही नगरात, प्रवृत्ति ही आरभ्य है, और बही के योग में भी पंचमी होती है। जैसे शैशवात प्रवृत्ति जो बचपन जो होती है शैशवावस्था वहाँ से लेकर, पोषिताम प्रियाम, भवात प्रवृत्ति ही आरभ्य, वास्यव्य है हरि, नगरात बही। तो ये जितने भी हैं अन्य इतर आरात रीते दिक्वाचक प्रत्यय उद्देश प्रवृत्ति दक्षिणा उत्तरा दक्षिणा उत्तरा ही, इनके योग में पंचमी होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर ये प्रवृत्ति आरभ्य और बही है, इनमें भी पंचमी। इसके बाद जो नेक्स्ट विभक्ति हमारी आ जाती है षष्ठी विभक्ति। इसे वैसे तो कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, लेकिन एग्जाम में जो उदाहरण है वो फिर भी पूछ लिए जाते हैं। संबंध कारक नहीं होने के कारण षष्ठी विभक्ति ही माना गया है। वैसे तो ये षष्ठी विभक्ति कारकों की श्रेणी में नहीं आती है। षष्ठी से वाला सूत्र जो षष्ठी विभक्ति करता है, कारक प्रातिपदिक कार्य व्यतिरिक्त है, स्वस्वामी भाव संबंध है, शेष है, तम षष्ठी ही स्यात्। जैसे राज्य पुरुष है, राजा का आदमी, अर्थात कारक प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त मतलब भिन्न, स्वस्वामी भाव आदि संबंध शेष है, तो उसमें षष्ठी होती है। संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। राज्य है, पुरुष है, रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक, गंगा है, जन्म गंगा का जल, राज्य पुरुष है, राजा का आदमी, तो इनमें षष्ठी से उत्तर लगता है, षष्ठी विभक्ति होती है। कर्मादि कारक के भी संबंध मात्र की व्याख्या करने में षष्ठी विभक्ति होगी। कर्मादि कारक के भी संबंध मात्र की व्याख्या करने पर विभक्ति होगी। तो ये भी आ जाती है कई बार यहाँ तक लाइन कि कर्म आदि कारकों के भी संबंध मात्र की व्याख्या करने पर कौन सी विभक्ति होती है। तो बहुत सारे यहाँ पर कर्म कारक ही करके आएंगे कि कर्म है तो कर्म कारक पूछा गया होगा कि कर्म आदि कारकों के भी संबंध मात्र की विवक्षा करने पर कौन सी होगी, षष्ठी। सताम गतम, सत्पुरुष संबंधी गमन, सर्पिशो जानीते, गी के द्वारा प्रयुक्त होता है। मातुः स्मृति, माता संबंधी स्मरण करता है। फलानाम तृप्त है, फलों से तृप्त होता है। वजह संभव चरणी हो, भगवान शिव के चरणों की सेवा करता हूँ। एधो दगस्य उपस्कृत है, ईंधन जल में गुण का दान करता है। तो इसमें क्या है, ये षष्ठी विभक्ति रहेगी। इसके बाद आ जाता है षष्ठी हेतु प्रयोगी। हेतु जो है मतलब कोई प्रयोजन, इनके साथ भी षष्ठी ही होती है। अनस्य हेतु हो वस्ति, अध्ययन से हेतु हो वाणस्याम तिष्ठति, अध्ययन के लिए ही वाणसी में रुकता है। और अनस्य हेतु हो वस्ति, अन के कारण से ही निवास करता है। तो जहाँ पर ये प्रयोजन जो होता है जो कोई, उसके लिए इस षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है सर्वनाम है तृतीय च, यदि हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग हो, यदि हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग हो तो सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में तृतीय पंचमी और षष्ठी होगी। यदि हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग होगा तो द्वितीय तृतीय पंचमी और षष्ठी होगी। जैसे केन हेतुना अत्तरवस्ति, कस्यात् हेतु हो अत्तरवस्ति, या कस्य हेतु हो अत्तरवस्ति। तो तृतीय पंचमी षष्ठी विभक्ति इसमें रहेगी अगर सर्वनाम का प्रयोग हो। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट में आ जाता है निमित्त पर्याय प्रयोग हो सर्वसाम प्राय दर्शनम। वार्तिक है निमित्त अथवा उसके अर्थवाचक शब्द, निमित्त अथवा उसके अर्थवाचक शब्द कारण, प्रयोजन, हेतु आदि के प्रयोग होने पर सर्वनाम एवं निमित्तवाचक शब्दों में प्रायः समस्त विभक्तियाँ होती हैं। जैसे को हेतु हो, का हेतु, केन हेतु, कस्मै हेतु, कस्मात् हेतु हो, कस्य हेतु हो, कस्मिन् हेतु, किम निमित्तम, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ते आदि। यत् प्रयोजन, येन प्रयोजनम, यह सम प्रयोजनाय आदि।
यह सम प्रयोजनाएं आदि। तो निमित्त पर्याय प्रयोग सर्वसंप्राय दर्शन। तो निमित्त अथवा उसके अर्थवाचक शब्द हो, जैसे कारण है, प्रयोजन हेतु, या फिर इनके प्रयोग होने पर सर्वनाम और निमित्त वाचक शब्दों में प्रायः समस्त व्यक्तियां होंगी। नेक्स्ट आ जाता है षष्ठी अर्थ प्रत्यय। तो यहाँ पर अतसुच जिसका तस रहेगा, प्रत्यांत शब्द, उत्तरतः दक्षिणतः आदि तथा इस प्रत्यय का अर्थ रखने वाले प्रत्यांत, ऊपरी, अधः, अग्रे, आदो, पुर है, कि जिससे समीपता पाई जाएगी उसमें षष्ठी होगी। जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः, गांव जो है उसके दक्षिण की साइड में या फिर उत्तर की साइड में, घर के ऊपर, आगे, पुर है, सामने, पश्चात, हुआ, इस प्रकार से। तो षष्ठी अर्थ प्रत्यय वाला सूत्र उसमें लगेगा। उत्तरतः है, दक्षिणतः है, ऊपरी, अधः, अग्रे, आदो, पुर है, ये वाला हो तो षष्ठी अर्थ प्रत्यय वाला लगेगा। पतिवर्ता नाम अग्रे कीर्तन्य सावित्री तस्य स्थित्वा कथमपि पुर है कौतुक दान हेतु हो। तो ये जो सूत्र जो है ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद है दूर अंतिकार षष्ठी अनंतर श्याम। अनंतर श्याम का मतलब होता है विकल्प वाले, जिसमें दो विभक्तियां लग जाती हैं। तो दूर और अंतिक मतलब पास, दूर और अंतिक, पास, और इनके अर्थवाची शब्दों का प्रयोग होने पर षष्ठी या पंचमी विभक्ति होगी। ग्रामस्य, ग्रामात्वा, दूरम। तो दूर और अंतिक मतलब दूर और पास जो है, इसमें विकल्प से पंचमी और षष्ठी विभक्ति लगेगी। इसके बाद है अधिक देशाम कर्म में अधि पूर्वक ई धातु जो श्रवण करने अर्थ में है, दया करना और इस समर्थ होना, तथा इन धातुओं के अर्थवाची धातु के कर्म में षष्ठी होगी। ये जो अधि जो है यहाँ पर अधि और ई जो है ये इसका मतलब श्रवण करना है, और ये दया है और इस है। तो या फिर इनके अर्थवाची जो धातु हैं इनके कर्म में षष्ठी होगी। मातुः समर्ति, रमस्य दैमान है, गात्रणाम अनिश अस्मि संवृत है, प्रभवती निजस्य कन्या काजनस्य महाराज है। जब समृ धातु अपने साधारणार्थ पाठ करना में प्रयुक्त होगी तब उसके कर्म में द्वितीया ही आती है, स पाठम समर्ति। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर आदिपूर्वक ई धातु श्रवण करने में, दया और इस अगर ये हो तो इसका मतलब षष्ठी विभक्ति लगेगी। इसके बाद है कर्तृकर्मणो कृति ही, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, कर्तृकर्मणो कृति ही। कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। कृदंत शब्द और जिनके अर्थ में कृत प्रत्यय है, त्रिच इसका त्रिशेष बचता है, अच का अ, घ का भी अ, लूट का अन, कितन का ती, अनमूल का अक, ये शेष बचता है। ये हमने अभी प्रत्यय भी किए थे, तो उसमें ये सभी आपको मिल जाएंगे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर ऊपर जो आई बटन है उस पर भी आपको मिल जाएगी। तो कर्तृकर्मणो कृति ही कृदंत शब्दों के कर्त और कर्म में षष्ठी होगी। कृदंत शब्द अर्थात जिनके अंत में कृत प्रत्यय हो, त्रिच, अच, घ, ल्यूट, कितन, अणुवल, जैसे शीशो हो रोदनम, राजस्य प्राप्ति है, राक्षसा नाम घाते हैं। तो ये सूत्र है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक ये वाला जत चाहे निर्धारणम, निर्धारण करना मतलब जैसे बहुत सारी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, कुछ भी व्यक्ति हो गए, उनमें से एक छांटते हैं। जैसे आप कहीं पर दुकान पर जा कुछ फल वगैरह लेने चल जाते हैं, तब अपनी मर्जी से आप अच्छे अच्छे छांट लेते हैं कि मुझे तो ये पसंद है। तो यत च निर्धारणम, एक समुदाय में से एक वस्तु जब विशेषता दिखलाकर छांट दी जाती है तब जिससे छांटा जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी होगी। कवि नाम कविसुआ कालिदास श्रेष्ठ हैं। कवियों में कालिदास क्या है श्रेष्ठ हुए हैं, या कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तब उसमें षष्ठी या सप्तमी लगती है। यत से निर्धारण ये वाला सूत्र लगता है। इसके बाद आ जाता है चतुर्थी च
शिष्य आयुष्य मद्दर भद्दर कुशल सुख अर्थ हितई। तो आशीर्वाद देने की इच्छा होने पर आयुष्य मद्दर भद्दर कुशल सुख अर्थ हित ये जो है तथा इनके पर्यायवाची शब्दों के साथ चतुर्थी या षष्ठी होगी। जैसे आयुष्यम चिरम जीवितम व रमस्य रामाय व स्यात् निरपस्य निरपाय व मध्यम भद्रम कुशलम व भूयात्। कृते के लिए समक्षम मध्य अंतरे अंत है के साथ षष्ठी होगी। अमीशाम प्राणिनाम कृत है राज्य है समक्षम एवं बालानाम मध्य गृहस्य अंत है अंतरे वा। तो जहाँ पर भी आपको ये आयुष्य मद्दर भद्दर कुशल सुख अर्थ हित ये दिखाई दे तो इसका मतलब उसमें चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति रहेगी, चाहे चतुर्थी हो या षष्ठी हो। नेक्स्ट आ जाता है षष्ठी च अनादरे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। जहाँ पर अनादर किया जाता है वहाँ पर लगता है और इनके योग में षष्ठी या फिर सप्तमी हो जाती है। जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाए षष्ठी या सप्तमी होगी। रुदतः शीशो रुदती वा शीशो माता बहि अगच्छत। तो रोते हुए जो बच्चा था उसको छोड़कर उसकी माँ बाहर चली गई। तो रुदतः शीशो रुदती वा शीशो माता बहि अगच्छत। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। अनादर करने अर्थ में षष्ठी या सप्तमी। कृत्य नाम कर्तृवा ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में कर्ता में तृतीय या षष्ठी होती है। कृत्य नाम कर्तृवा। तो कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में कर्ता में तृतीय या षष्ठी होगी। पिता मम पूज्य है पिता मया पूज्य है तो तृतीय या षष्ठी होगी। कृत्य नाम कर्तृवा ये वाला लगेगा। इसके बाद है कृत्वार्थे प्रयोगे कालाधिकाने। अनेक बार अर्थ प्रकट करने वाले द्वित्री शब्दों या अष्टकृतव सत्कृतव अर्थबोधक संज्ञा विशेषण अव्यय शब्दों के साथ समयवाची शब्दों में सप्तमी का भाव प्रकट होने पर भी षष्ठी होती है। जैसे द्विर अहो भोजनम। इसके बाद है जस निप्रहण नाटकार्थ अपिशाम हिंसायाम। हिंसार्थक जस नि प्र हन कृत नट तथा पीस धातुओं के क्रम में षष्ठी होगी। जैसे यहाँ पर ये आया है जस नि प्र हन और हन के बाद हो जाएगा नट कृत और उसके बाद पीस। तो इनके योग में षष्ठी क्रम में षष्ठी होगी। निज औसात जायतुम जगत दुर्गम संसार के द्रोहियों को अपने बल से मारने के लिए। अपराधिन्या निहंतुम प्रहंतुम प्रणिहंतुम वा। इसके बाद आ जाता है व्यवहारीय अपनों समर्थ्य। जहाँ पर सौदे को कोई लेन देन करना हो जो में लगा देना हो तो इन अर्थों के वाचक व्यवहार और पण धातु के योग में क्रम में षष्ठी होगी। ये जो व्यवहार जो पण जो है इनके योग में सतस्य व्यवहारणम पणनम वा। तो सौदे का लेन देन करना या फिर जो जुआ का काम है जुए में लगा देना तो उसके क्रम में षष्ठी होगी। दिव है तद अर्थस्य है। दिव का जब उपयुक्त अर्थ में प्रयोग होता है तब उसके योग में भी क्रम में षष्ठी होगी। सतस्य दिव्यति ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 100 का जुआ खेलता है ये भी आता है कई बार बहुत देखने को भी मिला है। सतस्य दिव्यति तो दिव धातु जो है इसके काम दिव है तद अर्थस्य है। कतस्य च वर्तमाने और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कतस्य च वर्तमाने जब कत प्रत्यांत शब्द वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं लेकिन जब भूतकाल विवक्षित होता है तब केवल तृतीया होगी। अहमेव मत है महीपते राजा मुझे ही मानते हैं। तो जब कत प्रत्यांत शब्द वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं लेकिन जब भूतकाल विवक्षित होगा तब तृतीया होगी। अहमेव मत है महीपते लेकिन जब भूतकाल विवक्षित होगा तब केवल तृतीया होगी।
इसके बाद है नपुंसके भावे कत है। भावार्थ में कत प्रत्यान नपुंसकलिंग शब्दों के साथ कर्तिकर्म कृति के अनुसार षष्ठी होगी। मयूरस्य नित्यम छात्रस्य हासितम, तो नपुंसके भाव कत सूत्र इसमें लगेगा। तो ये तो थी षष्ठी। इसके बाद आ जाती है सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। आधार अधिकरणम, ये वाला जो है आधार सप्तमी विभक्ति में लगता है। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। कर्तृकर्म द्वारा तत्निष्ठ कर्यायः आधार कारकम अधिकरण संज्ञम स्यात्। कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञक होता है। जैसे कट्यास्ते, चटाई पर बैठता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उदाहरण, ये भी आता है एग्जाम में। कट्यास्ते ये उसमें आता है, जैसे आधार है इसके 3 भेद होते हैं, तो उसके उदाहरण में आता है। चटाई पर बैठता है, यहाँ आसन अर्थात बैठना क्रिया के कर्ता का अपने आधार कट के साथ संयुक्त संबंध है, इसलिए कटे की अधिकरण संज्ञा हुई है। तो चटाई जो है उस पर बैठा है, तो आधार चटाई है, तो इस कारण से। अब आ जाता है यहाँ पर सप्तम्य अधिकरण है। अधिकरण कारक में सप्तमी होगी स्थाल्यामोदरम पस्ति आसनी उपस्ति। तो जैसे आ जाएगा यहाँ पर स्थाल्यामोदरम पस्ति, तो इसका फिर सूत्र जो आपने बताना है, तो सप्तमी अधिकरण चाहे ये वाला लगेगा। इसके बाद है औपश्लेषिक वैशेषिक अभिव्यापक चैती त्रिधा। ये आधार जो है 3 होते हैं, औपश्लेषिक वैशेषिक और अभिव्यापक। तो जो जैसे यहाँ पर है औपश्लेषिक जिसके साथ आधे का भौतिक संश्लेष हो, जैसे कट्यास्ते, यह उदाहरण आ जाएगा एग्जाम में कट्यास्ते। तो कौन सा सूत्र लगा इसमें, यह है औपश्लेषिक। औपश्लेषिक जो है इसके कारण क्या इसमें सप्तमी है, औपश्लेषिक आधार के कारण जिसके साथ आधे का भौतिक संश्लेष हो। इसके बाद है वैशेषिक आधार, जिसके साथ आधे का व्याप्य व्यापक संश्लेष हो। तो जिसके साथ आधे का व्याप्य व्यापक संश्लेष हो, जैसे मोक्षे इच्छास्ते। तो ये उदाहरण आ जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि कौन सा लगा इसमें, किस कारण से सप्तमी है। तो इसमें है वैशेषिक आधार के कारण, कट्यास्ते में औपश्लेषिक के कारण, मोक्ष इच्छास्ते में वैशेषिक कारण। तीसरे नंबर है अभिव्यापक, तो जिसके साथ आधे का व्याप्य व्यापक संबंध हो, जैसे तिलेषु तैलम। ये तीनों ही जो उदाहरण है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तिलेषु तैलम में आ जाएगा जैसे एग्जाम में, तो इसमें पूछ लिया जाएगा सप्तमी किस कारण से है, तो यह अभिव्यापक के कारण, मोक्ष इच्छास्ते में वैशेषिक और कट्यास्ते में औपश्लेषिक के कारण। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कतस्य विशेष्य कर्मणि उपसंख्यान। जो कत प्रत्यांत शब्द में इन प्रत्यय लगाकर बने शब्दों के योग में कर्म में सप्तमी होगी। क्या कत प्रत्यांत शब्दों में इन प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्द के योग में उसके कर्म में सप्तमी होगी। गर्हिति षट्सु अंगेषु, 6 अंगों का प्रकांड विद्वान। साधु और साधु प्रयोग है, तो इसमें भी सप्तमी होगी। मातृ साधुर साधुआ। निमित्तात् कर्मयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी होगी। कर्मणि द्विपनम हन्ति दंत्योर हन्ति कुंजरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उदाहरण 2 ही है और एक तो जो एग्जाम में जरूर आ ही जाता है। तो निमित्तात् कर्मयोग ये वाला लगेगा, जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है वह फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो। कर्मणि द्विपनम हन्ति ये आ जाएगा और पूछ ले जाएगा सूत्र कौन सा लगा है, तो निमित्तात् कर्मयोगे या फिर दंत्योर हन्ति कुंजरम, तो निमित्तात् कर्मयोगे। इससे अगला वाला है निर्धारण, हमने पहले भी पढ़ा था ये षष्ठी में, क्योंकि षष्ठी सप्तमी दोनों में आ जाता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पर छाटा जाता है किसी भी वस्तु या व्यक्ति में से, जब किसी वस्तु के अपने समुदाय से किसी विशेषण के द्वारा विशेषता दिखलाई जाती है तो समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी होगी। कवि नाम कवि शिव कालिदास है, श्रेष्ठ है। और इससे अगला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस सच है भाविन भाव लक्षण, कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी होगी। सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, जब सूर्य जब निकलता है उसके बाद ही कमल खिलते हैं। तो जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो, सूर्य के निकलने पर कमल खिलते हैं। तो ये सच अभाव में ये सूत्र जो है इसमें लगेगा।
इसके बाद है सप्तमी पंचमी कारक मध्य, समय और मार्ग का अंतर बतलाने वाले शब्दों में पंचमी और सप्तमी होती है। अयम क्रोशे क्रोशाद व लक्ष्यम विध्येत। अयुक्त कुशलाभ्याम च सेवयाम साधु निपुणोभ्याम अर्चयाम सप्तम्य पढ़ते हैं। समलग्नार्थक शब्द जैसे युक्त हैं, व्यापृत हैं, तत्पर हैं आदि। चतुरार्थक शब्द हैं कुशल, निपुण, पटु हो, तो इनके साथ सप्तमी होती है। जैसे कार्य लग्न है, तत्पर है। इसके बाद है वैशेषिक आधारे, यह अभी हमने पढ़ा ही था ऊपर। विषय में बारे में समय बोधक शब्दों में सप्तमी होती है। मोक्ष इच्छास्ति, प्रेम आसक्ति आदि सूचक धातुओं और शब्द स्नेही, अभिलष, अनुरंज, आद्री, रम, रति, स्नेह, आसक्त है, अनुरक्त है, इनके साथ भी सप्तमी होती है। पिता पुत्रे स्नेहयति, श्रेयसी रत है। आधारे सप्तमी, इन स्थानों पर भी सप्तमी होती है। फेकनाथ के धातुओं में शिव धातु है, मुछ है, अस है, इनके साथ मृग बाणक क्षिप्ति, मुंचती, अस्यति व। विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं और शब्द विश्वसिति, विश्वास है और श्रद्धा, इनके साथ जैसे न विश्वसिति विश्वसित है, न विश्वसेत विश्वसित है। व्यवहार करणार्थ में वृत्त और वह आदि के साथ गुरुसु विनयन वर्तते। युज धातु है या उनसे बनो के शब्दों के साथ इमाम आश्रमम धर्मे नियुक्त। योग्य और उपयुक्त आदि अर्थों में युक्त रूपम इदम तभी। ग्रहण और प्रहार अर्थ वाली धातु के साथ क्रोशेषु कैसेषु गृहीत्वा, तो ग्रहण या प्रहार करना में है। अपराध के साथ षष्ठी और सप्तमी होती है। अपराध है अस्मि, तत्भवतः है कर्णवस्य। तो ये जो हमारे यहाँ पर ये कार प्रकरण और आपकी ये विभक्ति थी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट जो वीडियो भी से नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।